जन्मदिन के दिन आप सबसे यही उम्मीद होगी कि आगे ऐसे ही प्रेम और स्नेह आप सबका बना रहे। इस वक्त हम मौजूद है राम मंदिर के मुख्य द्वार पर, तो यहाँ पर राम भक्त मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय सिया राम। आपका शुभ नाम? शंकर मुळे, जालना फ्रॉम महाराष्ट्र। योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या का 8वां दीप उत्सव बेहद ही भव्य तरीके से मनाया गया है। तो आप योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे पूरे 500 वर्ष के बाद यहाँ पे जो पूरे देश के जो हिंदूवासी है, जिनकी आस्था का एक बड़ा स्थान जो आस्था है धर्म के, और एक भगवान राम लल्ला का जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में मोदी जी ने जो यहाँ पे करवाया, बिल्कुल योगी जी को यहाँ पे एक हजार गुना हम धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ये काम ये कर रहे हैं। ऋषि मुनि है और इस देश के प्रधानमंत्री है, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इनको हम बिल्कुल ये श्रेय देना चाहते हैं। वापस लाए बोले तो ये अजरामर राम का नाम अजरामर है, लेकिन जो बीच में जो कुछ दिक्कतों से खो गया था, बिल्कुल वो वापस आ चुका है अभी। अच्छा, 2017 के पहला का दीप उत्सव आप देखे होंगे और 2017 के बाद का भी आप दीप उत्सव देखे होंगे, टीवी भी देखे होंगे, आप प्रत्यक्ष रूप से देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे या सुने होंगे। तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा, क्या अंतर दिख रहा तब के दीप उत्सव में, आपके दीप उत्सव में, तब के दिवाली में, आपके दिवाली में? बहुत ही डिफरेंस है। डिफरेंस जो भी है वो शब्द में एक व्यक्त नहीं हो सकता है। अभी आंखों में देखे हमने जो उस टाइम में हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी भाई हमारे बहन जो भी यहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल वो बहुत भाग्यशाली है जो उन्होंने उनकी नज़रों से ये सब दिवाली का दीपोत्सव देखा है। लेकिन हमने जो महाराष्ट्र के अंदर टीवी में देखा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार और एक मन भरने वाला ऐसा दीपोत्सव था ये। तो आपका शुभ नाम? मनु अग्रवाल। मनु अग्रवाल जी, तो इस वर्ष आपको 3 तोहफा मिला है, एक 22 जनवरी का, एक दीप उत्सव का, एक सरयू आरती का, 2 नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और एक प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ इस वर्ष। तो इस चीज़ का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इस चीज़ के श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी को देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हम सनातनी भाइयों के लिए, और आशा है कि आगे भी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। जय श्री राम। अच्छा, बटोगे तो कटोगे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। योगी जी ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही कहा है। अगर हम सब लोग मिलके नहीं रहेंगे तो हम लोग काटे जाएंगे। एक पुरानी कहावत है ना कि एक सिंगल लकड़ी होती है, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, यदि वो 5 लकड़ी को इकट्ठे बना दूँ तो वो नहीं टूटेंगी। तो वो पुरानी कहावत जो बड़ों ने बनाई है, बहुत सही बनाई है। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रताप सिंह। राम प्रताप सिंह, आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। राम के नाम से जाने जाने वाली नगरी की एक समय में पहचान खो गई थी, तो इसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अपोजिट वालों को। यहाँ के ज़्यादा जितने वो लोग ले थे, मुलायम वगैरह, इन लोगों ने तो बहुत ही ऊधम मचाया, कितने मरवा दिए। हम तो वो यहाँ राम भक्त शुरू ही से रहे, हम में रहे, हमारे पूर्वज रहे। अयोध्या का 8वां दीप उत्सव बेहद ही भव्य तरीके से मनाया गया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, योगी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? योगी जी के मुकाबले महान कोई आदमी हो ही नहीं सकता साहब। उन्होंने जो किया, योगी ने, मोदी ने, बहुत ही अच्छा काम किया। आपका शुभ नाम भैया जी? महेश सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं जी? सीतापुर से आया हूँ। सीतापुर से आए हैं। तो राम के नाम से जाने जाने वाली नगरी की पहचान एक समय में खो गई थी, तो इसके जिम्मेदार आप किसे मानते? अभी जब चुनाव नहीं हुआ था ये अपना लोकसभा का, ठीक है ना, तो उसके पहले मैं जब आया था, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली थी मुझे। फिर जब वो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो ये बीजेपी जो हारी, यहाँ से भी सीट हारी, हमारे यहाँ से भी हारी, कई जगह से हारी है बीजेपी। फिर उसके बाद मैं एक बार और आया था, आज फिर आया हूँ, तो वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिल रही है जो चीज़ पहले देखने को मिल रही थी, नहीं मिल रही है। लोग यहाँ के, मैं अभी यहाँ उतरा, कई लोग से मैंने बात भी की, यहाँ के लोकल के लोगों से, तो वो यही चीज़ बोल रहे हैं, भैया सब यही के लोग गद्दारी कर गए, ये समझ लीजिए। तो इससे दुख होता है कि बीजेपी एक पार्टी ऐसी थी जिसने हिंदुत्व के भगवान राम को ले टेंट से एक मंदिर में लेके आए, घर में लेके आए। तो यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए था, बाकी तो सोच ही रहे हैं सब लोग, लेकिन बहुत दुख हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो आज पछता रहे हैं। लेकिन मैं तुमको आप बता रहा हूँ, ये जो आज हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जो 27 में चुनाव होने वाले हैं ना,
वो समझ लीजिए सबको बराबर कर देंगे। दुख हुआ सबको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का 8वां दीप उत्सव बेहद ही भव्य तरीके से मनाया गया। तो आज इसको किस नज़र से देखते हैं और योगी आदित्यनाथ को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे यूपी के लिए क्या, हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। और मेरे हिसाब से जो भव्य उद्घाटन जो हुआ, जो भी दीपोत्सव हुआ, उससे तो वो तो ऐसे प्राणी हैं कि वो हमेशा 100% ऊर्जा के साथ रहते हैं। और जितने भी हिंदू भाई हैं, सभी जाति के लोगों को लेके चल रहे हैं, फिर भी आदमी नहीं समझ रहा है, तो हमको लग रहा है आने वाले समय में बहुत दुखद होगा। अच्छा, इस वर्ष राम भक्तों को 3 नया तोहफा मिला। एक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो राम भक्तों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और दीप उत्सव भी हुआ, 25 लाख से अधिक दीपक जले, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और सरयू आरती में भी 1100 से अधिक लोगों ने एक साथ सरयू आरती की, 2 नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अयोध्या में। और प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ इस वर्ष। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और इस चीज़ का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अब ये समझ लीजिए, जैसे प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी तब मैं मुंबई में था। मैं रहने वाला सीतापुर का हूँ, लेकिन हमारा काम धंधा जो है मुंबई में है, नौकरी वोकरी वगैरह। तो जो प्राण प्रतिष्ठा में जो उत्सव से लोगों ने उत्सव जो मनाया था, वो जब चुनाव के बाद स्थितियां ऐसा बदल गई, लोग टूट गए, लोग रोने लगे। ये स्थितियां हमसे पूछो, मेरे खुद आंसू आ गए थे, दूसरे से क्या बताऊं मैं। तो मैं यही ईश्वर भगवान राम के पास आया हूँ, यही प्रार्थना करूँगा कि आप सद्बुद्धि दें लोगों को, कुछ सोचने समझने की ताकत दें, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। और सब वही वाली कहावत योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो एक रहो तो ज़्यादा अच्छा। बांग्लादेश में देखा ही आपने क्या हाल हो रहा है। जी। तो 2017 के पहले का दीप उत्सव और इस बार के दीप उत्सव में क्या अंतर है? दरअसल पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो इतना ध्यान नहीं देती थी और ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाली सरकारें नहीं थी। जब अदालत में मुकदमे चलते थे तो कहते थे भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, और जो हैं अभी भी उपलब्ध संरचनाएं हैं उनको नकारने का काम बताते थे, काल्पनिक बताते थे। तो उन सरकारों से इतनी अपेक्षा ही नहीं थी। लेकिन जब ये इस सरकार का गठन हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी और सरकार उसको पूरा करने का काम भी कर रही है। जैसे काशी में भव्य मंदिर बनाया, अयोध्या में बनाया, मथुरा में भी तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगली बार भी यही सरकार आएगी और हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं क्या बाकी ये सरकार तो बाकी सबके लिए भी काम करती है, लेकिन उनका मेन एजेंडा जो है वो उस पर अपना फोकस कर रहे हैं और बाकी लोगों का भी विकास कर रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए। राम मंदिर के मुख्य द्वार के आप जस्ट सामने खड़े हैं, तो एक बार राम जी का उद्घोष लगा दीजिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।